हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक को, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे टीजीटी पीजीटी के स्टेट वाइज। तो आज हम चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रागैतिहासिक काल, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। फर्स्ट क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के जो लेखक हैं वो है बॉडरिक, जिसको एलन हेटिक बॉडरिक भी बोला जाता है। 1958 में इसने इस पेंटिंग की रचना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था, कौन से काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका नवपाषाण काल में, जिसको नियोलिथिक एज भी बोला जाता है। राइट आंसर नवपाषाण काल। नेक्स्ट चलते हैं, तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन से सन में? तो समय है इसका नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज। जिस नियोलिथिक एज वो वाला पीरियड था जिसको एक तरीके से गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। यहाँ पर जो एक प्रिमिटिव मैन था वो अच्छे से रहना शुरू कर दिया था, ग्रुपिंग करने लगा था, फार्मिंग करने लगा था और पेट एनिमल को रखने लगा था अपने पास में। उसने क्रॉप बनाना शुरू किया। तो यहीं से सभी चीज़ें शुरू हुई, चित्रकारी भी यहीं से शुरू होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, इसका राइट आंसर था आपका नवपाषाण काल। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है। तो जैसे कि अपना स्टार्टिंग है आपका प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो उस हिसाब से जैसे इसका टाइम पीरियड था पुरापाषाण का। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसको प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण में आपका टाइम पीरियड रहता था 30,000 से 25,000 और 25,000 से 10,000 और 10,000 से 3 या 5,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, इसमें बताना है इसमें क्या होगा। तो ये किसके मध्य में आता है? तो ये इसमें 2,000, 4,000, 6,000 या फिर 1,000। तो इसके राइट आंसर देख लेते हैं आयोग ने इसको क्या माना है। तो इसमें मध्य पाषाण का इन्होंने सी आंसर दिया है। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 मानते हैं और पुरापाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा है। उसके बाद मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग आता है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में मध्य पाषाण काल के जो टाइम पीरियड है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के टाइम का माना गया है। तो इसमें जो राइट आंसर इसमें दिया है सी, इसमें बताया है इन्होंने। तो इसका आपका 6,000 इसका राइट आंसर होगा इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, चित्रित शैलाश्री है लखुदियार कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है और लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें होगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है, धर्म है, लोक जीवन है, प्रकृति है या भव्यता है? तो राइट आंसर इसमें धर्म होगा। भारतीय जो कला है वो धर्म प्रधान कला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो चित्रकला से हुआ, चट्टान चित्रकारी से हुआ, स्क्रॉल पेंटिंग से हुआ या भित्ति चित्र से हुआ? राइट आंसर आपका चट्टान चित्रकारी से होगा, जिसको शैल चित्रकला भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के जो शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ था। फिर चलते हैं, इसमें निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? आत्मसंतुष्टि और भावों की व्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल एवं प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, ये सभी इसी की लागू होती हैं इस पर। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना, इसमें अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लाल रंग का ज़्यादा यूज होता था, काले रंग किससे बनता था? कोयला और काजल से। सफ़ेद रंगों का प्रयोग भी हुआ है इसमें। और रंगों को इस्तेमाल करने से पहले क्या करते थे? पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता था इसमें। और इसमें सीधी वक्र और आयताकार मतलब कि ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग इसमें हुआ है, स्वास्तिक, त्रिभुज, ये सब इसमें दिखे हैं बनाने के लिए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो तुलिका थी मतलब जो ब्रश थे वो किस तरीके के बनाए जाते थे? तो एक रेशेदार लकड़ी होती थी बांस या नरकुल का, उसको कूट कर बनाई जाती थी। और जो जानवर होते थे पशुओं के पुट्ठे, उनकी हड्डी की प्याली बनाई जाती थी घोलने के लिए। जैसे हम बाउल का यूज करते हैं वो हड्डी यूज करते थे। ठीक है, और आत्मसंतुष्टि और अपने भाव की व्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना और सरल व प्रसन्नतापूर्वक व्यक्ति प्रकृति को व्यक्त करना, इनकी आस्था और विश्वास की कहानी चित्रों को प्रकट करती है या व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना,
इसमें आता है फिर मानव द्वारा घर बनाने की जो कला है कहाँ से प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर नवपाषाण ही होगा, क्योंकि ग्रुपिंग करने लगा था, साथ में रहने लगा था, ये सब चीज़ें। तो आपका राइट आंसर जो होगा नवपाषाण काल होगा। कृषि स्टार्ट किया, पहिए का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने की चीज़ें शुरू हुई, पत्थर के मिट्टी के बर्तन, कच्चे मिट्टी के बर्तन मध्य पाषाण में शुरू हो गए थे, लेकिन इसको जो लागू किया गया, डेवलपमेंट जो हुआ, उसका प्रयोग जो हुआ वो आपका नवपाषाण में हुआ। और औजारों पे पॉलिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण से हुआ। शिकारी और खाद्य संग्राहक था पुरापाषाण काल का जो मानव था। पशुपालन और कृषि का ज्ञान भी का अभाव था। और पशुपालन का जो प्रारंभ मध्य पाषाण से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो उसको डेवलपमेंट हुआ था वो नवपाषाण में हुआ था। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति दृश्य, शिकार, ये सब क्या, पर्वतीय दृश्य, मानविकृतियाँ। तो राइट आंसर जो होगा आपका शिकार दृश्य था, क्योंकि इनका जो मेन सब्जेक्ट था हंटिंग करना था। ठीक है, तो शिकार दृश्य था। और प्रागैतिहासिक शब्द को, मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि प्रागैतिहासिक जो शब्द है वो किसने दिया था, तो ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, डेनियल विल्सन। उन्होंने 1851 में दिया था। और कहाँ पे दिया था, कौन सी बुक में दिया था? तो बुक का नाम था द आर्कियोलॉजी एंड द प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में। ठीक है। और इसको जो प्रागैतिहासिक वर्ड को या इसको 3 पार्ट्स में किसने बांटा था, उनका नाम था लुबाक। ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम चित्रों की जो खोज हुई थी वो 1867 से 68 में हुई थी, और किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने और कॉकबर्न ने। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें प्रागैतिहासिक कला का जो प्रमाण है विश्व में 1879 ईस्वी में कि अल्तामिरा गुफा से प्राप्त होता है। और प्रागैतिहासिक कला का जो प्रथम प्रमाण है वो 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से प्राप्त हुआ। इसमें बता दिया है विषय जो है पशु आखेट रहे हैं। और चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, जो चित्रकार थे उनको क्या कहा जाता था? उनको ओझा कहा जाता था। और प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंग मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते थे, जिसमें गेरू रंग सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है। फिर इसमें जो प्रागैतिहासिक काल में रंगों में पशुओं की चर्बी मिला के ये हो चुका है। और जो उनकी धरातल थी किस चीज पे बनाते थे? तो चट्टानों पे पेंटिंग्स बनाते थे, गुहा और खुरदरी चट्टानों पे बनाते थे। नेक्स्ट चलते हैं अपना, इसमें प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है? तो इन्होंने क्या किया? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को, मतलब जो उनके अंदर अनुभूतियां उठती थी उन चीजों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है अपनी चीजों को उसमें पेंटिंग्स के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नो पेपर्स, नो डॉक्यूमेंट्स। तो उनके पास सिर्फ अपनी अनुभूतियां थी जिनको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो होशंगाबाद भी है, मिर्जापुर भी है, आदमगढ़ भी है, सभी है। तो राइट आंसर आपका सभी होगा। और इसमें आपका टाइम पीरियड बता ही चुके थे, 30,000 से 25,000 हो गया, 25,000 से 10,000 और 10,000 से 5,000 या 3,000 भी आता है इसमें कहीं पर। नेक्स्ट चलते हैं अपना, प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? मिर्जापुर, मानिकपुर और मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के केंद्र झारखंड, ये सब पड़ते हैं। फिर इनके अंदर उत्तर प्रदेश जो पड़ता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मिर्जापुर के अंदर भी कितने ये पड़ती हैं आपके क्षेत्र पड़ते हैं? सोरहाट, लखनिया, भलडारिया, विजयगढ़ और घोड़मंगल, कंडाकोट, कोबर, खंडवा। ठीक है। सरहट, कपूरिया, करियाकुंड मानिकपुर में पड़ता है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, भीमबेटका, रायगढ़, ये सब पड़ता है। पहाड़गढ़ उत्तर प्रदेश में। और आपका दक्षिण भारत के जो केंद्र है, विलासरगम तमिलनाडु, बेल्लारी और चक्रधरपुर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर या कैनवास पर? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर आएगा, गुफा की भित्तियों पर पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना 15 नंबर पर, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। इसमें दोनों चीजें सही हैं इसमें, क्योंकि शैल चित्रों में अधिकतर शिकार दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन होता था। और जो मानव था, प्रागैतिहासिक मानव, उनका वो भी सिर्फ क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था किसी भी चीज का कि वो क्या करे, तो इसलिए वो सिर्फ एक अपने हंटिंग पर ही आश्रित थे। तो राइट आंसर दोनों होंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताना है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था, अधिक टिकाऊ था। तो ये भी दोनों सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसमें एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? तो इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो राइट आंसर आपका कला और साहित्य ही होगा।
ठीक है, फिर चलते हैं इसमें प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। तो प्रीहिस्टोरिक जो इंडिया नामक पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगाट की है। अगर प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग की बात आती है तो बॉड्रिक की है। ठीक है, और ये कब हुई थी इसकी स्टार्टिंग 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं अपना इसमें, फिर आता है इसमें पेट्रोग्लिफ संदेश का जो प्राचीनतम माध्यम था निम्न में से किससे संदर्भित रहा था। तो गुफा में जो उकेरे गए चित्र थे उनको पेट्रोग्लिफ संदेश बोला जाता था। ठीक है, और फिर आता है इसमें पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें इस मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। मतलब इन्होंने बोला कि पूर्व पाषाण युग में मिश्र धातु की खोज कर ली थी। वहां पर उनको कोई ज्ञान नहीं था धातु वगैरह का, क्योंकि जब तक वो अपनी सिर्फ वो एक हंटिंग जानते थे, बाकी उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं था, उनको भाषा का भी ज्ञान नहीं था। तो ये तो सही नहीं होगा फर्स्ट आंसर। और उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी, बिल्कुल थी, और मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। बाद में उनमें कुछ इसमें चेंजेस हुए थे जो आपके हथियार वगैरह बने थे। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। फर्स्ट नंबर आपका सही नहीं है, सेकंड आपका सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना, पारंपरिक और भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों को अपना ध्यान केंद्रित किया, और क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक धर्म था। तो राइट आंसर दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अपना इसमें, दिए गए विकल्पों में भारतीय कला की पहचान करनी है। भारतीय कला कैसी है, अमूर्त है, रेखा चित्रीय प्रदर्शन, वर्णात्मक या धर्मनिरपेक्ष। 2018 में आया डिस्कशन में, तो ये वर्णात्मक है हमारी इसमें जो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर इसमें 23 पर, आदिकाल की चित्रकला का टाइम पीरियड, ये तो सबको पता होगा, 30,000 से लेके 50 ईस्वी तक है। तो राइट आंसर आपका इसमें बी होगा। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे, अभी बताया है, पशु पक्षी मानव। तो राइट आंसर डी होगा। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कैसे हैं, तो जो अधिकांश है वो गेरुआ या लाल रंग के हैं। और प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी, पशुओं का शिकार करना, हंटिंग करना। फिर नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। फिर आता है इसमें भारतीय प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित थी धर्म से, गणित से, विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से। इनके इन्होंने बताया ये धर्म से रिलेट करती थी। राइट आंसर धर्म होगा। और प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, किसके मिले हैं, आखेट के मिले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं इसमें, निम्नलिखित में से ग्रंथों को लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पशुओं के भी चित्र मिले हैं, आखेट के मिले हैं, लेकिन जो प्रमुखता जो दी जाएगी वो फिलहाल आखेट की दी जाएगी। ठीक है, जो उनका मेन जो मुख्य था वो आखेट करना ही था। फिर इसमें आता है आपका राइट आंसर बताना है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, एक सेकेंड, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एक बार, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की कौन सी है इसमें, तो डांस ऑफ शिवा। फिर चलते हैं इसमें, मनोहर कौल, ट्रेंड्स इन इंडिया। और फिर इसके बाद चलते हैं A.H. बॉड्रिक या एलेनेटिक बॉड्रिक। तो इसकी राइट आंसर होगा प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, एलेनेटिक बॉड्रिक। और D.H. गार्डन की कौन सी पेंटिंग है, इंडियन रॉक पेंटिंग। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का 1 है, और थर्ड का आपका हो गया सेकंड, फोर्थ का थर्ड हो गया। राइट आंसर सेकंड। फिर चलते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो इसमें सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। राइट आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगाट हो गए।
भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो सूर्य से हुआ है, राइट आंसर सूर्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? तो गेरू या लाल रंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो लाल रंग किससे प्राप्त होता है? गेरू और हिरोंजी बोलते हैं इसको। काला रंग कोयला और काजल से, सफेद खड़िया रंगों से बने थे। अब इसमें चलते हैं आगे, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में मिले हैं? तो जो ये मिले हैं किस में मिले हैं? पशुओं से संबंधित मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा रंग मिट्टी मिट्टी से नहीं बनता? तो मिट्टी से तो जाहिर सी बात है आलता नहीं बनेगा। आलता आपको पता ही होगा, जो औरतें घर में पैरों में लगाती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तंत्र कला के मूल में क्या है? तो इसमें सिर्फ आपका अध्यात्म दिखाया गया है। बहुत सी जगह अंधविश्वास को इसमें सही किया गया है, ठीक है। तो इसमें अंधविश्वास नहीं, अध्यात्म हो गया, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। अपने वेदों में जो तांत्रिक विद्या भी दिखाई गई है जो। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये बताना है, प्रागैतिहासिक कलाकारों से ही प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर, अच्छा प्रस्तर है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो इसका तो राइट आंसर बी और सॉरी सी होगा, दोनों सही है। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन थे? तो कनिंघम। भारतीय चित्रकला प्रधान है, कौन सी प्रधान है? तो रेखा प्रधान है। ये है भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान, और वो था हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था भारतीय कला, वो धर्म प्रधान था, ठीक है। चित्रकला और कला दोनों का डिफरेंट है इसमें। फिर आता है इसमें, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र थे? तो इसमें प्रतीकवादी थे, मतलब कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जो बनते थे वो प्रतीकवादी बनाते थे। जैसे एक सेकंड बता देते हैं। प्रतीकवादी इस तरीके से, मान लीजिए जिन्होंने हंटिंग कर रहे हैं, किसी को दिखाया है, तो इन्होंने सिर्फ एक प्रतीक सा बनाया, रियल ना बना के चीज़ों को इस तरीके से बना दिया, ठीक है। हंटिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये प्रतीक से बना दिया कि हाँ ये एक जानवर है। तो ये हो गया आपकी प्रतीकात्मक, या फिर इसको ज्यामितीय तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, अच्छा इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी चीजें दी है इसमें, जैसे स्वास्थ्य की 4 आड़ी रेखाएं, आड़ी खड़ी रेखाएं, 4 दिशाओं की, 4 लोकों की, और 4 प्रकार की सृष्टि की, और सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। इसकी आड़ी और खड़ी 2 रेखाओं, उसके चारों ओर सिरों पर जुड़ी 4 भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति है, जो स्थान पर कमल बना दिया गया। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मक का आभास कराया। जल रंगों का जो आरंभ है वो गुफा चित्रों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो जानवरों की चर्बी मिलाते थे। और किस चीजें मिलाते थे बना के? तो जो हड्डियों की क्या बनाते थे? प्याली बनाते थे एक तरीके से, इसमें पानी वगैरह घोलते थे। तो इसलिए बोले जाते हैं यहाँ पे जल रंगों के चित्रण का आरंभ भी यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं बताना है। रीवा, पल्लावरम, टेनकोनल या मैसूर? तो राइट आंसर आपका होगा पल्लावरम से, मद्रास के पल्लावरम से मिले हैं, ठीक है। फिर है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो आखेट के मिलते हैं, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ। और प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला का किस सतह पर बनाई गई थी? तो चट्टानों पर बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अपना, इसमें नवपाषाण युग में लोगों ने निम्न में से किस चीज को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया है? तो कृषि ने किया है। फिर इसमें चलते हैं, भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो कितने वर्षों पुराना है? तो इसमें 5000 होगा, कहीं कहीं पे 7000 भी बोला जाता है, लेकिन जो 7000 है वो यूरोपीय चित्रकला के अकॉर्डिंग है, अगर भारतीय चित्रकला के अकॉर्डिंग 5000 वर्ष होगा, ठीक है। अगर ओवरऑल बोला जाता है कला का इतिहास कितने वर्षों पुराना है, तो 7000 वर्षों पुराना है, क्योंकि इसमें ना भारत दिया है ना यूरोप दिया है, तो तब हम 7000 लगाएंगे। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये गुफाओं में मिलते हैं। फिर आता है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा है, रंग है, रेखा रंग है या प्राकृतिक है? तो राइट आंसर रेखा होगा।
क्योंकि इसमें रंग का इतना वो दिखाया नहीं है, पहले रेखा का दिखाया है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, या फिर वस्त्र पर बने चित्र है? राइट आंसर आपका गुहा चित्र होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करता था। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें गुजरात, दिल्ली, जयपुर या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र होगा। भारतीय चित्रकला जो प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश, होशंगाबाद और भीमबेटका है, किंतु दिए गए विकल्प में जो प्रदेश न होने कारण जो उसके आसपास का दिखाया गया है महाराष्ट्र, अजंता, तो ये दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बताना है। प्रागैतिहासिक चित्रों का शिकार जहाँ मुख्य रहा है, राइट आंसर। और प्रागैतिहासिक चित्र जो गुफावासी द्वारा बिना किसी कला नक्शा के बनाए गए, बिल्कुल, उनको कोई ऐसा कोई टीचर नहीं मिला कि उनको बना के दिखाएगा। ठीक है, और फिर मानव व पशु आकृति को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तय नहीं लगाई गई, बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसमें बताना है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला, हरा, परफुल रंग भरा गया, तो ये गलत है, तो राइट आंसर जो आपका ये होगा सी। फिर आते हैं इसमें, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण? तो राइट आंसर होगा आपका नवपाषाण काल से। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो बेल्लारी में मिले हैं, दक्षिण में सिंघनपुर, मिर्जापुर, तो राइट आंसर सभी होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये किससे करते थे? मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक से पूर्व काल की कला को कहते हैं। फिर है, ऑर्गेनाइजेशन और मैगडिलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो पूर्व ऐतिहासिक कला में। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसमें प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है? आखेट भी है, युद्ध भी है, पशु पक्षी भी है, तो राइट होगा सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवास या फिर कागज? तो राइट आंसर आपका शिला होगा या चट्टान। नेक्स्ट चलते हैं अपना, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त। गेरू क्या है? गेरू एक भूमिज रंग है, ठीक है, भूमि से जो प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? पशु आखेट रहा है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए तेल पेस्टर से, चारकोल से या जल रंग से, स्याही से, तो गेरू और चारकोल से। नेक्स्ट चलते हैं अपना 67 पर। अच्छा, इसमें देख लेते हैं एक बार, भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 750 गुफाएं हैं और 400 गुफाओं में चित्र मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय पुरातत्व जनक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट चलते हैं, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार मिले हैं नवपाषाण काल में। भीमबेटका में किस तरह के ये चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके शैल चित्र। ठीक है, पंचमढ़ी गुफाएं संबंधित है पांडव से, या पंच पांडुप इनको बोला जाता है। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? तो ये की थी आपकी डी.एच. गार्डनर ने, और प्रकाश में लाने का श्रेय ये जी.आर. हंटर। तो चलिए आज की सीरीज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपके क्षेत्र कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों की सभी क्वेश्चन आंसर करा देते हैं कल। आज का अपना इंट्रोडक्शन जितना था कंप्लीट हो चुका है, इसके 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी ये। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे।